ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है धारिता। धारिता क्या होती है, इस बात को समझते हैं। तो धारिता का मतलब होता है धारण करना। धारण मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को लेना। तो चूंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें धारिता की अगर हम बात करें तो धारिता में यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाएगा, वैद्युत। वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी भी वस्तु के अंदर आवेश को एक जगह इकट्ठा रखने की क्षमता, आवेश को अपने ऊपर इकट्ठा रखने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, ये जो वस्तु है वो किसी के ऊपर जो धारण कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु पर अगर हम धारण कर रहे हैं तो उस वस्तु पे धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धारिता कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई प्लस आवेश है, किसी चालक को ग्रहण मतलब कोई आवेश इस पर अगर आ जाए तो इसको बोलते हैं बेटा धारिता। अब देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगर आवेश बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, विभव भी बढ़ेगा। अगर किसी भी वस्तु पर अगर हम आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो उस वस्तु का विभव भी अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि क्यों? आपने V का फॉर्मूला पढ़ा है, V = 1/4πε0 Q/R, यही होता है। तो अगर आपका किसी वस्तु के अंदर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होगी तो उसे हम लोग कहते हैं धारिता। अगर आवेश हम बढ़ाते जाए तो उस वस्तु पे लगने वाला विभव भी आपका बढ़ता जाएगा। और आपको पता है, जब भी किसी के पास कोई कांस्टेंट लगता है, कोई भी नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगता है, तो उस साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक प्रकार का नियतांक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक प्रकार के नियतांक का प्रयोग करते हैं। और उस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? C। और इसी C का नाम है, इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं C। क्या बोलते हैं बेटा? C। इसी C को, यही जो C है वो आपका बेटा वैद्युत धारिता है। वैद्युत धारिता, ठीक है। इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। इसको इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग? इसको इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C है क्या? अगर हम देखें C क्या है, अगर V का मान 1 कर दिया जाए या 1 वोल्ट कर दिया जाए, ठीक, तो C किसके बराबर हो जाएगा बेटा? C और Q आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम V का मान 1 वोल्ट मान लें, क्या मान लें? यदि हम V का मान 1 वोल्ट मान लें और 1 वोल्ट मानने पर हमें Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? Q = C मिल जाएगा। Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? Q = C मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं धारिता क्या है? किसी वस्तु पर 1 वोल्ट विभव आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, 1 वोल्ट विभव पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश की ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं बेटा? किसी वैद्युत को, ध्यान समझिएगा, किसी वैद्युत की वोल्ट, अगर किसी भी वस्तु का वोल्ट क्या होगा बेटा? V होगा। 1 वोल्ट होगा तो 1 वोल्ट, ध्यान समझिएगा, 1 वोल्ट हो तो उस पर लगने वाली जो धारिता होगी उसके आवेश, उस आवेश के बराबर होगी जो 1 वोल्ट विभव काम करे। मतलब किसी वस्तु का अगर एक विभव 1 वोल्ट हो, किसी वस्तु का विभव 1 वोल्ट हो और उस वस्तु पर कितने आवेश आ पा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारिता। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। अब थोड़ा सा ध्यान देने का समझिए। तो वैद्युत धारिता अगर हम C की बात करें तो इसके आधार पर अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो C का मान हमें मिल रहा है बेटा Q/V। क्या मिल रहा है? Q/V। मतलब आपको करना क्या है? C का मान आपका क्या बेटा? Q/V है। क्या है बेटा? Q/V है। अब हम बात करें तो Q क्या है बेटा? आवेश है। V आपका क्या है बेटा? वोल्ट है। किसी भी वस्तु का अगर आपको आवेश निकालना है, किसी भी वस्तु का अगर आपको आवेश निकालना है, मतलब धारिता निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए एक सिंपल सा कंडीशन लेते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कोई गोला है, इस गोले के सतह पर टोटल कुल आवेशों की मात्रा, मान लीजिए कोई एक गोला है, इस गोले के सतह पर कुल आवेशों की मात्रा मान लीजिए Q है, कुल आवेशों की मात्रा मान लीजिए Q है।
इसका विभव कितना होगा बेटा, यहाँ तक इस सतह पर इसका विभव कितना होगा, तो विभव का मान अगर आप निकालते हो, विभव का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। अब आपको पता है सी का वैल्यू कितना होता है, सी का वैल्यू देखिए क्यू अपॉन में भी की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा और ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या हो जाएगा क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें यहाँ पर तो जो वस्तु है जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वह क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। ये जो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो वो क्या बेटा, एक कांस्टेंट है। क्या है, एक प्रकार का क्या बेटा कांस्टेंट। सी की जो वैल्यू है, ये जो आप सी देख रहे हो, इस सी की वैल्यू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आर। तो अब इसमें अगर हम देखें तो सी जो आपका दिख रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके दिख रहा है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर। मतलब आर मतलब रेडियस, रेडियस बढ़ेगा तो गोला क्या होगा, बड़ा भी होता जाएगा। जितना ज़्यादा गोले का आकार बढ़ता जाएगा, ध्यान समझिए, आर बढ़ने का मतलब उसको वो फैलता जाएगा, मतलब उसका आकार बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा आकार बढ़ेगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात समझिए, आप समझिए एक छोटे से रूम में, एक छोटा सा रूम है और एक बड़ा सा रूम है। अब एक बात बताइए, किसके अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है, छोटे से कमरे में या बड़े से कमरे में। ध्यान समझिएगा, एक दो कमरे हैं, ध्यान समझिएगा, एक बड़ा कमरा, एक छोटा कमरा, एक बड़ा कमरा है। किस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, तो आप कहोगे सर बड़े वाले कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। तो उसी प्रकार धारिता क्या है कि आवेश किस प्रकार से आपके चारों तरफ बटा हुआ है, तो आवेश ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही होगा जितना आपका ये आकार बढ़ेगा, क्योंकि आवेश जो होता है सतह पर निर्भर करता है। आवेश कहाँ होता है, सतह पर रहता है। तो कहने का मतलब किसी वस्तु की धारिता धारण करने की जो ताकत है वह उसके आकार पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये भी निर्भर करता है कि उसके चारों तरफ माध्यम कैसा है, ये भी निर्भर करता है कि चारों तरफ माध्यम कैसा। जैसे आप अभी जाएंगे किसी बड़े से कॉलोनी में, काफ़ी अमीर लोग हैं तो एक एक कमरे में एक एक लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप जो कहीं जाएंगे छोटी सी बस्ती में देखेंगे तो एक छोटा सा कमरा होगा, उस छोटे से कमरे में 5-5, 6-6 लोग भी रहते हैं। तो मतलब ये भी डिपेंड करता है कि बाहर का माध्यम कैसा है। माध्यम अगर बड़ी, अगर आपका माध्यम ऐसा है कि जो उस आवेश को एक जगह इकट्ठा रख सकता है, मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता है, तो वहाँ पे क्या होगा, धारिता ज़्यादा होगा। इसके अलावा चालक पर जो है, अब इसके अलावा ये तो फिक्स हो गया। इसके अलावा जो धारिता है ये तो आपको डायरेक्टली यहीं से दिख रहा होगा, यहीं से दिख रहा है कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब धारिता जो है उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर भी निर्भर है। किस पर निर्भर है, उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा पर भी निर्भर है। मतलब जितना ज़्यादा आवेश बढ़ता जाएगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा चलती जाएगी। अब धारिता की बात करें तो धारिता की अगर हम बात करें तो क्या होगा, पृथ्वी की धारिता कितनी है। अगर हम आपसे प्रश्न करें पृथ्वी की धारिता कितनी है, तो आपको पता होगा पृथ्वी का जो विभव होता है, जो पृथ्वी का विभव होता है वो 0 होता है। जो पृथ्वी का विभव होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो C बराबर आपके पास क्या बेटा, Q/V है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/0, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, C का मान कितना हो जाएगा बेटा, अनंत। मतलब पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। क्यों धारिता अनंत होती है भाई, क्योंकि उसका जो विभव है वो शून्य माना जाता है। जो उसका विभव है वो क्या माना जाता है बेटा, शून्य माना जाता है। तो किसी भी वस्तु की जो धारिता होती है वह जनरली उस मटेरियल पर डिपेंडेंट है। दूसरा, उस वस्तु के आकार पर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपको आर के रूप में करके दिखाया, जितना ज़्यादा बड़ा उसका आकार होता जाएगा उसके अंदर धारण करने की क्षमता उतनी बढ़ती जाएगी। दूसरा, उसके अंदर मौजूद माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब उसके आसपास के माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा, आवेश की मात्रा, मतलब आवेश जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अब अगर मान लीजिए कि ये हो गया, अब मान लीजिए 2 चालक हों। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई 2 चालक हैं और उनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए, अगर 2 चालक हैं अगर उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी धारिता क्या होगी। जैसे इसकी धारिता अगर C1 है और इसकी धारिता C2 है, तो इन दोनों का मिलाकर धारिता C1 प्लस C की जो वैल्यू होगी
वो C1 प्लस C2 की, तब जब दोनों एक दूसरे के विभव को परेशान न करें, जब दोनों एक दूसरे को विभव को परेशान न करें। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु के विभव के बारे में, मतलब धारिता के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो धारिता, आप आज हमने आपको क्या बताया, धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता एक तरह से किसी भी वस्तु के अंदर आवेश को धारण करने की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता का मान जो है C बराबर Q/V होता है। कहीं पर भी आपको अगर धारिता निकालना है तो आपके पास Q की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास V की जानकारी होनी चाहिए। आप आसानी से किसी भी वस्तु का आप धारिता निकालोगे। और एक छोटा सा हमने इस गोले का निकाल दिखाया तो आपको मिला था 4πε0। अगर मान लीजिए इसके बीच में कोई माध्यम रखना है तो K रख दीजिए और यहाँ आपका हो जाएगा R। ठीक, इस फॉर्मूले से हमने बताया कि जो धारिता होती है, किसी भी वस्तु की जो धारिता होती है वह वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आवेशी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब कोई अगर वस्तु आवेशित है तो उस पर धारिता के आधार पर उस पर विभव, उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।